में इस तरह से लिखा है कि जो स्वर्गदूत हैं वो मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स हैं, वो उद्धार पाने वाले जो लोग हैं उनकी सेवा के लिए भेजी जाती हैं। और हम किसी जगह पे ऐसा भी पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, वे लोगों की रक्षा करते हैं। पर आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें जिसके कारण वही स्वर्गदूत जो आपके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने बनाए हैं या आपके साथ काम करने के लिए, सेवा करने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किए हैं, वो कैसे गुस्सा हो जाते हैं या कैसे आपसे दूरी बना के रखते हैं, कैसे निराश हो जाते हैं। हम इस चीज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अगर आप इस बात को समझ गए तो यह आपके लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण बनेगी। स्वर्गदूतों के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, इन स्पिरिचुअल बीइंग्स के बारे में और शैतान के बारे में एक विश्वासी को जानना क्यों जरूरी है, यह परमेश्वर का वचन बताता है। वचन में लिखा है, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आपको पता है, जब यीशु मसीह यह बोल रहा है कि धरती के ऊपर जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, तौबा करता है, तो उसके तौबा करने के ऊपर, उसके पश्चाताप करने के ऊपर जब वो मन फिराता है, उसके मन फिराने के ऊपर स्वर्ग के अंदर लाखों स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं, लाखों स्वर्गदूत। अब आप जो एक्शन इस धरती के ऊपर लेते हैं, आप कुछ भी इस धरती के ऊपर करते हैं, उसका प्रभाव स्वर्ग के अंदर पड़ता है, स्वर्ग के अंदर पड़ता है। उसका प्रभाव उन स्वर्गदूतों के ऊपर भी पड़ता है जो आपकी सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, जो आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तैयार रहते हैं। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास जब उन्होंने रात को आराधना की, कहते हैं कि उसकी नींहें, जो जिस जेल के अंदर वो कैदी थी, उसकी नींहें हिल गई हैं। और पतरस के बारे में हम देखते हैं, स्वर्गदूत आया, उसने दरवाजा खोल दिया पतरस के लिए और लेके चला गया बाहर उसे। क्यों? आप जो कुछ भी अपनी इस जिंदगी के अंदर शारीरिक रूप में कर रहे हैं, उसका प्रभाव आत्मिक रीति में बहुत ज्यादा पड़ता है, स्वर्ग के अंदर पड़ता है। आपके जो स्वर्गदूत आपको दिए गए हैं उनके अंदर पड़ता है। जब आप कोई पाप करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं या परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन की बातों को नहीं मानते हैं, तो स्वर्गदूतों के ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि स्वर्गदूत आपकी मदद करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, आपके साथ रहने के लिए नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। जैसे एक स्वर्गदूत जब दानियेल के लिए मैसेज, संदेश लेके आ रहा था, तो दूसरा फरिश्ता, दूसरा स्वर्गदूत उसे छुड़ाने के लिए, जब एक राजा ने या हम कहें कि शैतानी शक्तियों ने उसे रोक लिया था। आप क्या कर रहे हैं, इसका प्रभाव आपकी आत्मिक जिंदगी के ऊपर ज्यादा पड़ता है। उसके बाद आप जो कुछ कर रहे हैं, आपके स्वर्गदूत उससे प्रभावित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने आपको दिए वो हर वक्त काम करते रहें, आपके साथ एक्टिव रहें चीजों के अंदर, तो आप एक चीज करना शुरू करें। जो चीजें परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी हैं उन्हें करें और रिकॉग्नाइज करें पवित्र आत्मा आपके साथ है, पहचानें स्वर्गदूत आपके साथ है। जब तक आप उन्हें इग्नोर करते रहेंगे, पवित्र आत्मा को इग्नोर करते रहेंगे, स्वर्गदूतों को इग्नोर करते रहेंगे, यीशु को इग्नोर करते रहेंगे कि वो मेरे साथ है भी या नहीं है, या कहीं दूर बैठा हुआ देख रहा है सब कुछ, तब तक आप उस लेवल में नहीं बढ़ पाएंगे। आपको, जब आप स्वर्गदूतों को या पवित्र आत्मा को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, आप नहीं बढ़ते हैं। ऐसी कोई भी चीज ना करें जिसके कारण आपकी आत्मिक जिंदगी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़े, या स्वर्गदूत अपने काम को रोक दे, या परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो काम कर रहा है उसे रोक दे। वो करें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है।